मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आज ये मुमकिन किया कि मैं इस चर्च को बहुत सालों से ऑनलाइन वॉच कर रही हूँ। अमेरिका में जब जहाँ होती हूँ या पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी होती हूँ, तो मैं आप सब कलीसिया को और पास्टर जॉनसन पॉल को अपने संडे सर्विस में वॉच करती हूँ, और आपकी सारे मैसेजेस से पैगामात से मैं बहुत ब्लेस्ड होती हूँ। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है, जबकि कल हम फैमिली की तरह मैं, जॉनसन भाई और मिसेस जॉनसन मुख्तार बैठे हुए, हमें मेरा ख्याल है कि रात के 2:30 बज के बहुत सी गवाहियां, और मैं ये कहती हूँ, आई एम मिरेकल लेडी एंड आई एम टेस्टिमोनी लेडी। खुदावंद ने बहुत मेरी जिंदगी में मौजे किए, बहुत सी गवाहियां हैं। टाइम ना होने की वजह से मेरे अजीजों, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। If God will, if He will bring me again, I will come and I will share all my life testimonies with you guys. Good to see you all. God bless you all. मेरा 2015 में ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। मेरे बहुत हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से मैं रात जब सो रही थी तो यूं लगे जैसे पंखा चलता है। My head was spinning like a fan. मैंने अपने सर को सनाने के नीचे रखा, इधर देखूं उधर देखूं, ऐसे ही पंखे की तरह मेरा सर जो है घूमता रहा। It was spinning like a fan. तो मैंने अपने बेटे को कॉल की कि मानी, his name is Ruman Khan but nickname is Mani. मैंने कहा मानी, मेरी तबीयत बेटा ठीक नहीं और मैं अनलॉक डोर छोड़ रही हूँ। जब भी तू आएगा from his restaurant, his business was to having a restaurant in Colorado, तो उसने कहा ओके मैम, आप फिक्र ना करो, आप सो जाओ। लेकिन उससे पहले यह कि जब भी मेरा ब्लड प्रेशर होता, मैं कहती मानी, मेरा सर चकरा रहा है, वो मुझे पानी देता या मैंगो लस्सी देता, उससे मेरा स्टेबल हो जाता। लेकिन ये 2015 24 अगस्त की रात को जब मेरे ब्लड प्रेशर 250 अबव था और 200 नीचे वाला था, मैं तो फिर जब सारी रात मैं आईडीए से बाथरूम में जाती रही। जैसे अगस्त या गर्मियों के महीनों में आपको पता है कि सूरज जो है जल्दी निकल आता है, तो इट वाज माय लास्ट कि मैं कुव्वते बर्दाश्त जो थी खत्म हो गई थी, मैं हार चुकी थी। फिर भी मैं बाथरूम में गई और मैंने दीवार को पकड़ा और मैंने कहा हाय, तो मेरा बेटा सो रहा। उसने कहा अम्मी क्या हुआ है? मानी, मेरा सर चकरा रहा है। तो वो मुझे पकड़ के मेरे बेडरूम में लेके गया। तो मैंने कहा मानी, बीपी ऑपरेटर्स जो है बेड के सराने के पास पड़ा है, तो मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर। उसने कहा नहीं माँ, आज मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ भी मेरा ख्याल सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, विच इज वी हैविंग ओवर देयर इन अमेरिका, कि जब भी कोई भी काम कर होता है तो यू हैव टू टेल योर सोशल सिक्योरिटी नंबर। और ये एक और गवाही है कि अभी तक मुझे नहीं आता। बच्चे बल्कि डांटते, माँ ये आपको आना चाहिए। दैट वाज माय फर्स्ट डे कि जब मुझे एम्बुलेंस में लेके गए, उन्होंने मेरा सारा ब्लड प्रेशर चेक किया, जो भी फर्स्ट एड होती है बिफोर वी रीच टू द हॉस्पिटल, एंड द नर्स सेड व्हाट इज योर सोशल सिक्योरिटी नंबर, और वो मैंने अपना बताया। उसके बाद मुझे कोई नहीं आज तक भी लिया। तो जिस हॉस्पिटल में मुझे लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि डू यू नीड व्हील चेयर? आई सेड नो,
आई डोंट वांट व्हील चेयर, आई जस्ट वांट अ बेड। तो उन्होंने मुझे, नर्सिस ने बेड पे लटाया और मैंने कहा मुझे वॉमिट आ रही है। वॉमिट वाज सच अ बिटर, इतनी कड़वी और येलो कलर की, और उन्हें समझ नहीं डॉक्टर को आ रही कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द हैपनिंग विद दिस पेशेंट। देन उसने मेरे बेटे को कहा कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, और मेरे जाने से पहले दूसरे हॉस्पिटल, जो कि कोलोराडो में बहुत बड़ा हॉस्पिटल, और उन्होंने उनको बता दिया कि जरीना खान पेशेंट इज कमिंग, हु इज इन वेरी क्रिटिकल पोजीशन। सो जब मुझे दूसरी एम्बुलेंस में दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, तो जैसे ही मैं एंटर हुई, सामने क्रॉस, क्योंकि दो मेरे बच्चे पाकिस्तान में और दो मेरे बच्चे मेरे साथ अमेरिका में। तो मैंने कहा खुदावंदा तू जानता है मेरे बच्चे हैं, मेरी नहीं बल्कि अब आप, तेरी मर्जी पूरी हो। और फौरी तौर पे मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया गया, बिल्कुल डाउन नहीं हो रहा था, और वो मुझे सीटी स्कैन के लिए लेके जाते रहे, बार 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 दवाइयां दे रही हैं, जो भी प्रोसीजर होता है फर्स्ट एड के तौर पे वो करते रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि ब्लड प्रेशर जो है वो स्टेबल नहीं हो रहा, एंड दे वर इन डाउट दैट आई हैव ब्रेन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर। सो सारा दिन 9 बजे से लेके रात तक मुझे नहीं पता, आई वॉज अनकॉन्शियस, आई डोंट नो व्हाट गोइंग्स ऑन। फिर इन द एंड नेक्स्ट डे पता चला कि एनोरिज्म, एनोरिज्म इज ब्लड क्लॉट। तो उन्होंने कहा, मेरे पास डॉक्टर आई, कहती जरीना वी वर वरीड अबाउट इट, मे बी यू हैव अ ब्लड, sorry, brain cancer or brain tumor, but here is a blood clot. They were not, कहते कि it's okay, so we will see tomorrow. लेकिन वो इतना था, तो साथ साथ वो बड़ा होता गया और इस साइज का वो थिक हो गया। तो उन्होंने कहा कि राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू द सर्जरी। तो मेरा बेटा, क्योंकि अकेला होने की वजह से सारे रिश्तेदारों में मेरी खबर चली गई, मेरे बेटे को फोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, रो रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन थी जैसे कोई मर गया है, अफसुर्दा। सब रो रहे थे और दुआएं भी कर रहे थे। तो लॉन्ग स्टोरी इज शॉर्ट, टाइम शॉर्ट होने की वजह से, कि इन द एंड दे डिसाइडेड टू डू द सर्जरी ऑपरेशन। तो मेरे बेटे को कहा कि 9 बजे हम आपकी माम को, जरीना को लेके जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, और hug your mom. Maybe it will be last hug to your mom. He said, क्योंकि ये मेरे बेटे का ईमान था कि नहीं, she will come again and I will hug her again. सो खुदावंद का शुक्र हो कि मेरी एक सर्जरी 9.5 घंटे की 60% हुई, दूसरी सर्जरी मेरी 40% की हुई, क्योंकि जब 9 आवर्स हो गए 60% हुई, डॉक्टर केम आउटसाइड एंड ही टॉक टू माय सन, रुमान, I can't do. I can't keep doing the surgery. If I just touch, the blood clot will burst and your mom will be not anymore. तो मेरे बेटे ने कहा, डॉक्टर, you are doctor, you better know. तो better to close it. तो फिर 60% हुई, 60% हुई, फिर दोबारा जो 40% थी, he said के I will do next month. तो नेक्स्ट मंथ की बजाय मेरा जो है बाल सारे गंजे हो गए, सारे बाल उतर गए, माय स्किन वाज लाइक दिस। तो ही सेड कि नो, आई विल नॉट डू, अगर मैं करूंगा तो ये तो सारा इनका सर चल जाएगा। तो फिर मेरी दूसरी सर्जरी जो लेफ्ट ओवर 40% थी,
2016 में 8 मार्च को हुई। इसी तरह फिर वहां पे भी डॉक्टर आया और कहता है मेरे बेटे को कि रुमान मैं नहीं कर पा रहा। 5 घंटे लगातार हुई तो उसने फिर वही जवाब दिया, डॉक्टर यू आर डॉक्टर, यू बेटर नो देन मी, इट्स ओके। फिर उसने कहा डॉक्टर ने, नहीं, आई विल ट्राई अगेन, आई गो इनसाइड टू द ऑपरेशन थिएटर। तो मेरे अजीजों, मैं क्या कहती हूँ, वो जो उसके जो अल्फाज थे वो उसके नहीं थे, वो मेरे यीशु के थे। उसने कहा कि डॉक्टर तूने लगा लिया जोर, अब मैं करूंगा सर्जरी। तो फिर 2.5 घंटे जो है वो मेरे यीशु ने किए, 9.5 घंटे, 7.5 घंटे। नो, आई एम हियर विद यू ऑल गाइस। तो मेरे हेड में 8 स्टंट्स हैं, 4 कॉइल्स हैं। तो खुदावंद का शुक्र है, जहां कहीं भी खुदावंद मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, ही इज यूजिंग मी एंड आई एम सर्विंग माई सेल्फ फॉर माई लॉर्ड। एक और गवाही है जो कि शॉर्ट सी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी 2nd नंबर की बेटी, जिसकी शादी को 14 साल हो गए, बड़ी दुआएं की, बड़े इलाज करवाए। इस 12 मई को मदर्स डे था, तो हम चर्च में गए। 13 मई को मेरी फ्लाइट थी बैक टू अमेरिका। तो जब मदर्स डे सब बेटियां मना रही हैं, बहुएं मना रही हैं, तो मैंने खुदा के आगे इल्तिजा की कि खुदावंद, जैसे ये बेटियां मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही हैं, मेरी बेटी को भी ऐसा ही मुमकिन कर कि शी विल सेलिब्रेट मदर्स डे नेक्स्ट ईयर। तो एक बहन मेरे पास आई, आप क्यों रो रही हैं, इतनी अच्छी आप लग रही हैं। मैंने एक साइड पे अपने दामाद को लिया, एक साइड पे मैंने अपनी बेटी को लिया, और खुदा की हजूरी में बड़े ईमान से ये मैंने कहा, अगले साल मेरी बेटी भी मदर्स डे मनाएगी। मैं गई हूँ 13 तारीख को पाकिस्तान से वापस अमेरिका, एंड आई, खुदा ने मेरी बेटी को ब्लेस किया। अब मेरी बेटी को 7 मंथ, और मेरी बेटी की अब बेटी है, जिसका नाम उन्होंने, मेरे दामाद ने रखा है, सिफरा। सिफरा पुराने ऐदनामा में जो यहूदियों को, यहूदी जुविश औरतों को कहा गया, फारून ने दाइयों को, कि जब यहूदी औरतों के बेटे हों तो उन बेटों को जिंदा ना रहने देना। तो क्योंकि वो दाई जो सिफरा, शी वॉज ब्रेव दाई, ब्रेव मिडवाइफ, और उन्होंने कहा जैसे जैसे बेटे पैदा होते रहे वो छुपाती रही। फारून के ये क्या हुआ, ऐसे क्यों? क्या तो जुवश लेडीज जो है, औरतें इतनी बहादुर है, हमारे पहुंचने से पहले ही वो पैदा कर देती हैं। सो सिफरा इज ब्रेव लेडी, जो कोई खुदा से डरती थी। तो मेरी प्यारी बेटियों, बच्चियों, मैं नहीं जानती यहाँ कौन सी इस नीड के लिए आ जाएंगे। आप हौसला रखें और ईमान रखें, जैसे खुदावंद ने मेरी बेटी को ब्लेस किया। मेरी दिल से दुआ है कि खुदावंद आप बेटियों को भी आने वाले मदर्स डे में मदर्स डे सेलिब्रेट करने का मौका दे। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप ईमान रखें, और ये रखें कि जैसे रीमा को मिला, तू मुझे क्यों नहीं देगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं चाहती हूं कि पास्टर जॉनसन मेरे नंदोई भी हैं, और ये मेरे स्पिरिचुअल टीचर हैं। मुझसे कोई भी कोई क्वेश्चन करता है तो मैं फौरी इनको मैसेज करती हूँ। जो मेरी समझ से बाहर नहीं होता तो मैं इनसे गाइडेंस लेती हूँ। सो आई कॉल हिम, ही इज माय स्पिरिचुअल टीचर। सो विल यू प्लीज कम हियर टू द ऑल्टर।
जबकि आपके इधर इन मुल्कों में ये ट्रेडिशन नहीं है, पाकिस्तान में है। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ही इज माय स्पिरिचुअल टीचर, तो मैं इनको नोटों के हार से वेलकम करूं। तो जब मैंने बच्चों को बताया, हाँ जी, तो ताकि ये पाकिस्तानी नोट देखे। तो जब मैंने बच्चों को बताया, क्योंकि ये बच्चों के फूफा जी भी हैं, मेरे दामाद जी भी हैं, तो इसलिए भी बच्चे भी बड़े खुश हुए। सो इसी तरह मैं पास्टर जो आपके हैं उन्हें भी स्टेज पे बुलाती हूँ, उन्हें भी मैं हार की माला डालना चाहती हूँ। विल यू प्लीज कम नियर टू द ऑल्टर। ये तो जॉनसन एंड जॉनसन हो गया। गॉड ब्लेस यू। सो थैंक यू सो मच। Thank you very much. God bless.